Today, Indian markets started with almost 1% down, and then in the second half, they recovered. So, why Indian markets are on the edge? So, आज का टॉपिक यही है कि इंडियन मार्केट्स लास्ट 3 महीनों से क्यों एज पे है. सो कौन से ड्राइवर्स है जो इंडियन मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं. सो पहला मुद्दा, सबसे पहले इंटरनेशनल मुद्दा लेते हैं, ट्रम्प. सो 28 जनवरी को रिज्यूम करेंगे ट्रम्प. सो ट्रम्प ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि कॉरपोरेट टैक्स कट करेंगे. उनका हिस्ट्री आपको पता है. इसके पहले जो 4 साल थे वो 2016 से 2020 के बीच में. तो उन्होंने 2017 में एक कायदा पास किया था यूएस में, जिसके वजह से कॉरपोरेट टैक्स 35% से 21% से आया. तो ऑलमोस्ट 14% का ड्रॉप हुआ था. और ईपीएस ग्रोथ उसमें, मतलब अर्निंग्स काफी, मतलब आप सोचिए, अगर 100 रुपया यूएस की कंपनी कमाती थी वो टाइम पे, तो 35 रुपीज टैक्स भरती थी. वो रिड्यूस होके 21% पे आया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ गया. उसका शेयर मार्केट के ऊपर रिफ्लेक्शन आया. अभी वो कह रहे हैं कि 21% से 16% पे लाएंगे. उसके वजह से यूएस मार्केट काफी पॉजिटिव वे में उसको ले रहा है. और उन्होंने क्या कहा है, तो मिनिमम जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स रहेंगे यूएस में, उसके ऊपर 10% टैरिफ्स लगाएंगे. और चाइना से जो भी माल आएगा उसके ऊपर 50-60% का टैरिफ लगाएंगे. इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में. इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्लस ये कॉरपोरेट टैक्स कट होगा. इसका मतलब क्या है कि यूएस गवर्नमेंट की आमदनी कम होगी. ऑलरेडी यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है. कर्जा चुकाना भी है और कर्जे का ब्याज भी देना है. उसके लिए यूएस गवर्नमेंट को पैसे चाहिए. तो अगर कॉरपोरेट टैक्स कट आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आमदनी कम हो जाएगी. इंटरेस्ट भरने के लिए और कर्जा लेना पड़ सकता है. अगर टैरिफ्स लगाएंगे तो और महंगाई बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम होगा. उसके वजह से भी आमदनी कम हो सकती है इन्फ्लेशन बढ़ने से. ऑल इन ऑल, वहां पे जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और लोग क्या सोच रहे हैं. आप यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखोगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में 10 साल की यूएस गवर्नमेंट की एफडी देखोगे, तो 4.69% दे रही है. डिस्पाइट यूएस के फेडरल रिजर्व से, मतलब उनकी जो आरबीआई है, जो फेडरल रिजर्व यूएस की है, उन्होंने टैक्स अपना इंटरेस्ट रेट कट करने के बावजूद भी बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई के आसपास है. मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, हाई के आसपास है. ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडियन मार्केट्स के लिए. उससे क्या होता है कि यूएस में जो भी लोग हैं, उनका जो पैसा इंडियन मार्केट, एकदम लेमैन टर्म्स में आपको बता रहा हूँ. इंडियन मार्केट्स में जो पैसा होता है उनका, वो उनको रिटर्न्स कितने चाहिए. उनका जीडीपी ग्रोथ है ऑलमोस्ट 2-3%, इन्फ्लेशन है 2%. 5% से ऊपर अगर उनको रिटर्न्स मिलते हैं तो उनको चाहिए. अगर उनकी एफडी ही 4.69% देने लगी, तो क्यों वो इंडिया जैसे कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, उनके लिए इन्वेस्ट करके इतना ज्यादा रिस्क ले. तो इसके लिए एफआई सेलिंग आपने देखा होगा लास्ट डेढ़, सॉरी 3 महीने में कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग हो रहा है इंडिया में. ये जो चीजें जो ट्रम्प ने कही है इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट वाइज निगेटिव है, ऐसा मेरा ओपिनियन है. अभी देखते हैं इंडियन मार्केट्स पे आते हैं डायरेक्टली. इंडियन मार्केट्स का क्या हाल है. सो थोड़ा सा टेक्निकल है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ. एक साल पहले, मतलब 8 जनवरी 2024 को निफ्टी थे 21,513. आज निफ्टी है 23,688. 10% गेन किया है निफ्टी ने. प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो एकदम लेमैन टर्म में बात करते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग टेक्निकलिटी में नहीं जाते, तो मार्केट का मूड और सेंटीमेंट क्या है ये प्राइस टू अर्निंग रेशो से समझता है. अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो ज्यादा है, इसका मतलब लोगों को इन्वेस्ट करना है, लोगों के पास पैसे है. इन्वेस्ट करे जा रहे लोग, और आने वाले टाइम में करने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा दिखाता है पी अगर हाई है तो. वो टाइम पे 22 का पीई था. आज आप देखोगे तो 21.8 का पीई है. -4% आया है. मूड और सेंटीमेंट निगेटिव हुई है
निफ्टी 50 में, मतलब टॉप के 50 स्टॉक्स। ईपीएस, ईपीएस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट चलने के लिए क्या चाहिए? एक तो प्रॉफिट चाहिए, और लोगों का मूड चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब लोगों के पास पैसे चाहिए और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आने वाले टाइम में मेरे पैसे बढ़ सकते हैं, सो दैट लोग इन्वेस्ट करें। सो ईपीएस दिखाती है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। सो 8 जनवरी 2024 को 937 ईपीएस था निफ्टी 50 का, जो कि अभी 1085 है। अभी जनवरी के अर्निंग्स आएंगे तो ये और थोड़ा बढ़ेगा। सो 15% अर्निंग ग्रोथ है एक साल में। पी ग्रोथ डाउनग्रेड हुई है, मतलब निगेटिव हुई है, इसके वजह से निफ्टी ने 10% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा होता है मार्केट में जिसके वजह से मार्केट की सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाती है और लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा अगर होता है और ये पी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 में राइज आएगा। अर्निंग्स बढ़ता है, ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 में गेन होगा। सो ये दोनों फैक्टर को आपको इन कंजंक्शन देखना जरूरी होता है। सो अभी ये क्या दिखा रहे हैं? ये ऐसा दिखा रहे हैं, जो मैं कंक्लूजन निकालता हूं, कि आने वाले टाइम में ये ईपीएस ग्रोथ है वो कम हो सकता है। इसके लिए लोगों का मूड अच्छा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 में, मतलब 50 स्टॉक्स में टॉप के। ऐसा ये दिखा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और और भी ये जो मेरी स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या दिख रहा है, सो आप देख सकते हो। अर्निंग्स, जो जैसे मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी, ईपीएस ग्रोथ, तो आप देख सकते हो दिसंबर 2019 से ये राइज होना चालू हुए। जून 2021 में एक पीक हुए, फिर एक स्टैग्नेंट रहे, अच्छे खासे अर्निंग्स आ रहे थे टिल जून 24 क्वार्टर। और सितंबर 24 क्वार्टर में और नीचे के अर्निंग्स आए। और ये जो दिसंबर क्वार्टर गया है इसमें और कम आ सकते हैं, ऐसे लोगों को लग रहा है। इसके वजह से पी कम हुआ है और ईपीएस ग्रोथ कम रहने वाला है, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट का कंक्लूजन है। अभी क्यों ऐसा कंक्लूजन है? तो जीडीपी पे आते हैं डायरेक्टली। सो प्रॉफिटेबिलिटी कभी होगी, जीडीपी फास्ट बढ़ेगा। जीडीपी मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। चार चीजों के ऊपर जीडीपी डिपेंड होता है। एक तो आप और मेरे जैसे जो लोग, नॉर्मल लोग हैं, जो पैसा स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, गाड़ी लेते हैं, एसी लेते हैं, चीजें खरीदे करते हैं, तो उसके वजह से जीडीपी बढ़ता है। तो आप देख सकते हो 2019-20 में 60% प्राइवेट कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन था इंडिया के जीडीपी पे, जो कि इंक्रीज हुआ 2021 एफवाई में 61% पे आया, वहां से एक स्टैग्नेंट था, फिर शार्पली डिक्लाइन हुआ है एफवाई 23-24 में। और एक्सपेक्टेशन है कि ये और कम हो चुका है, ऐसा लोगों को लग रहा है, काफी एनालिस्ट को, ये ट्रेंड देखेंगे तो। सो कंजम्पशन कम हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स ने, एफएमसीजी इंडेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिए लास्ट एक साल में। सो ये प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, पीएसयूज में, ऑटोमेटिकली जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। सो 2019-20 में 11% का गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था। ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को सपोर्ट देना जरूरी था, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं थे, कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी रुका हुआ था। सो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग करके जीडीपी को हाथ बार लगाता है। सो वो टाइप पे 11.6% का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ था और ये डिक्लाइन हुआ है। सो आपने देखा होगा लास्ट 6 महीने में डिफेंस स्टॉक का ऑर्डर बुक नहीं बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना स्पेंडिंग नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इलेक्शन का भी इम्पैक्ट था, जो अपना लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जो ये लगती है अपनी आचार संहिता, उसके वजह से भी स्पेंडिंग के ऊपर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर परिणाम होता है। थर्ड फैक्टर है जीडीपी कंट्रीब्यूट करने का, करते हैं कॉरपोरेट्स, प्राइवेट जो कॉरपोरेट्स होते हैं, वो नए शॉप खोलते हैं, प्लांट लगाते हैं, उसके वजह से भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। तो वो पीक हो रहा है, बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जो व्यापारी है, धंधे वाला है, पर इंसान, उसको बराबर मालूम रहता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्योंकि उसको खुद के पॉकेट में से पैसा लगाना है, बिजनेस के ऊपर रिस्क लेनी है। सो इसका असेसमेंट जो होता है ना आने वाले टाइम का, वो सबसे एक इंडिकेटर होता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी कैसे चलने वाली है। सो ये आप देखिए, कोविड के टाइम पे ऑफकोर्स डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि श्योरिटी नहीं थी, और वहां से ये
इंक्रीज होते जा रहा है। FY 23-24 में हाईएस्ट हुआ है 30.8। सो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और जो चौथा फैक्टर होता है एक्सपोर्ट्स, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम डायरेक्टली कॉम्पिट करते हैं काफी सारे कंट्रीज के साथ, और दुनिया भर में सब प्रॉब्लम चालू है मंदी के वगैरह। सो इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन आने की गुंजाइश नहीं है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कंजम्पशन ये थोड़े निगेटिव साइड पे है, लेकिन जो कॉरपोरेट का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली है, ऐसा उनको लगता है। इसके लिए वो लोग एक्सपांशन में पैसा डाल रहे हैं। अभी ये तो हो गया अर्निंग्स के बारे में, हमने बात की ईपीएस के बारे में। पी मतलब सेंटीमेंट। अभी बहुत ज्यादा तकलीफ क्या है मालूम है आज के टाइम पे? कोविड के पहले 3 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, आज 17 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए। सो 14 करोड़ इन्वेस्टर ने को पता नहीं है इक्विटी मार्केट साइडवेज रहता है बहुत टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए नीचे भी आ सकता है मार्केट, 50% भी नीचे आ सकता है। ये 14 करोड़ इन्वेस्टर्स को पता नहीं है। सो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट हैंडलिंग योर साइकोलॉजी। 14 करोड़ लोगों को ये पता नहीं है कि ये साइकोलॉजी का गेम है। सो ये लोग क्या करेंगे जब भी और 1 साल शायद मार्केट साइडवेज रहे, 2 साल साइडवेज रहे, 3 साल साइडवेज रहे, या फिर बहुत बड़ा डिक्लाइन में आए ड्यू टू एक्सटर्नल निगेटिव ट्रिगर। सो ये 14 करोड़ लोग कैसा रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो ये बड़ा रिस्क है। सो मैंने आपको दोनों चीजें बताई इसमें। एक तो पी, पी मतलब मूड, और अर्निंग्स। अर्निंग्स ये थोड़ा सा आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो मूड है वो कैसा रिएक्ट होगा हमें पता नहीं है। सो मेरा क्या कंक्लूजन है इसके ऊपर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। आप भी इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो मैंने कुछ बताया आपका शायद कंक्लूजन अलग हो सकता है। सो आने वाले जो दिन है शेयर मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए टफ डे होने वाले हैं। लास्ट 3 साल जैसा नहीं होने वाला है, लास्ट 1 साल जैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है जिसमें 35% की रैली दे दी है। सो ऐसा नेक्स्ट 1-2 इयर्स दिखता नहीं है, और टफ डेज दिखते हैं। लेकिन टफ डेज फॉर द लार्जर मार्केट इज गुड फॉर जिनको नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। सो ये एकुमुलेशन फेज हो सकता है। जैसे बिटवीन 2009 से लेकर 2013-14 तक आपने अगर साइडवेज मार्केट में एक्यूमुलेट किया होता और प्रॉब्लमेटिक मार्केट में एक्यूमुलेट किया होता, तो नेक्स्ट 5 साल में आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बन गए होते। सो सिमिलर पीरियड मुझे लगता है ये। सो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। असेट अलोकेशन, लास्ट 3 साल में ये जो 14 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए ना, उनको असेट अलोकेशन पता नहीं है। उनको एक ही पता है स्मॉल कैप्स में पैसा डालो बनता है, मिड कैप में पैसा डालो बनता है बहुत अच्छे रिटर्न्स। सो यही पता है उनको। सो असेट अलोकेशन से आपके पैसे बनेंगे। सो जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ बैठिए और आपका असेट अलोकेशन ठीक कीजिए। अगर ये आपका ठीक नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है आपको आने वाले 2-3 साल में। एग्जिट एक्सपेंसिव पॉकेट्स, आज भी मार्केट में बहुत सस्ते पॉकेट्स, पोटेंशियल पॉकेट्स है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर नियर फ्यूचर के लिए, कंजम्पशन ये बिग स्टोरी इंडिया में अनफोल्ड हो रही है। बैंकिंग कंपैरेटिवली सस्ता है, लार्ज कैप्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव पॉकेट्स भी है जैसे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, पीएसयू, डिफेंस। सो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए और एक्सपेंसिव पॉकेट्स है जहां पे आपने एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स बनाए, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो और आपके पोर्टफोलियो में 25-30, 35-40, 45% के रिटर्न्स है, तो ऐसे रिटर्न्स ये नहीं रहने वाले हैं। मैं आपको बोलता हूँ आने वाले 5 साल में आपका एक्सपेक्टेशन थ्रू योर म्यूचुअल फंड शुड बी 10-12%। इसके आगे जो भी है वो आपका नसीब है, लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा है सो आप बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हो आने वाले 5 साल में इंडियन मार्केट्स में। 10-12% रिटर्न्स पाके भी ह्यूज वेल्थ बनती है 10 to 15 years डाउन द लाइन। सो इतना ही एक्सपेक्टेशन रखिए, इससे ज्यादा जो भी मिलेगा वो आपका नसीब, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आपके है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आने वाली है। ये मेरा कंक्लूजन है। सो नेक्स्ट सैटरडे को मतलब 11th
जनवरी को मेरा एक सेशन है, फ्री वेबिनार है, क्रैश प्रूफ योर इन्वेस्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मार्केट डाउनटर्न। इसमें मैं 3 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। इनसाइट्स ऑन अमृतकाल फॉर इंडिया, 5 ways टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, 3 थिंग्स यू शुड कंसिडर फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम अमृतकाल। इसका अगर आप ये फ्री वेबिनार आपको अटेंड करना है तो इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप है हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें मैंने लिंक दी है। आप रजिस्टर कर सकते हो। एवरी सैटरडे संडे मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक वही व्हाट्सएप ग्रुप में आती है। आपको ऐसे वेबिनार्स अटेंड करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।